बबलू वॉइस के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। बेगम ने सारा दिन सर्दी में कपड़े धोए थे। वो थकी हुई थी, कुछ पकाना नहीं चाह रही थी। उसने तली हुई मछली की फरमाइश कर दी। माँ को बुखार के बाद कमजोरी महसूस हो रही थी। उसने देसी मुर्गी की यखनी का हुक्म दे दिया। बच्चे बर्गर शवारमे मांग रहे थे और उसकी जेब में सिर्फ 1000 रुपया था। वो दिल गिरफ्तगी के आलम में कभी बीवी का थकन ज़दा चेहरा देखता तो कभी माँ की हालत देखकर मेरा दिल कट कर रह जाता। बच्चे पुरुम्मीद नज़रों से मेरी तरफ देख रहे थे। ये महीने के आखिरी दिन थे। मैं बेचारा इस सूरत हाल से घबरा गया। अपनी गुर्बत और बेबसी पर उसे रोना आ रहा था। उसके दिल में मनफी ख्यालात जड़ पकड़ने लगे। अचानक मैंने एक फ़ैसला किया और घर से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद रक्षा लेकर आया और सब अहल खाना को लेकर ससुराल चला आया। रक्षे वाले को आने जाने का 400 देकर अगले दिन के लिए 600 बचा लिया। परेशानियों का हल सिर्फ खुदकुशी नहीं होती, समझदार बंदा रास्ता निकाल ही लेता है। एक दादा और दादी ने अपनी जवानी की याद ताज़ा करने का सोचा। उन्होंने फैसला किया कि वो फिर से दरिया के किनारे मिलेंगे। दादा तैयार होकर, बाल बनाकर, हाथ में फूल लेकर दरिया के किनारे चला गया। ठंडी हवाओं में दादी का इंतजार करने लगा। बहुत इंतजार किया लेकिन दादी ना आई। दादा को बहुत गुस्सा आया। जब वो घर आया तो दादी कुर्सी पर बैठी मुस्कुरा रही थी। दादा, तुम क्यों नहीं आई? दादी, अम्मी ने आने नहीं दिया। समीने ग्राम, ऐसे मजेदार किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।